कि अध्याय 2 बहुपद। देखिए बहुपद क्या होता है, इसकी अवधारणा सबसे पहले हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम सवाल बनाएंगे तो बहुपद का नॉलेज नहीं होगा तो हम सवाल कैसे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले यदि आपने अध्याय 1 नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब देखिए जो बहुपद होता है, बहुपद का मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। या आप निम्न बीजीय सरसमीकाओं को और उनका गुणनखंड में पुनः उपयोग पुनः स्मरण कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सरसमीकाएँ दी हुई है 3 x धन y पूरे का वर्ग बराबर x स्क्वायर धन 2xy धन y का वर्ग। दूसरी सरसमीका है x ऋण y पूरे का वर्ग बराबर x स्क्वायर ऋण 2xy धन y का वर्ग। और तीसरी सरसमीका है x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर x धन y गुणित x ऋण y। तो ये सब के सब क्या है, एक बीजीय सरसमीकाएँ हैं। अब ये बीजीय सरसमीकाएँ सभी की बहुपद भी है। तो बहुपद की परिभाषा देख लेते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घातें धनात्मक पूर्णांक होती है। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो घातें होती है वो कैसी हो, धनात्मक पूर्णांक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहेंगे। जैसे कि हम ax का वर्ग धन bx धन c बराबर d या कुछ भी इसको y कर दो। चलो, तो ये एक तरीके का क्या है, दो चर राशि में एक बीजीय व्यंजक है और इसकी सभी घातें देखिए धनात्मक। यहाँ भी धन 2 की घात है, यहाँ धन 1 की घात है, y में धन 1 की घात है। ये a b c d ये सभी क्या है, अचर राशियाँ हैं और x और y क्या है, चर राशियाँ हैं। तो चर राशि की जो घातें हैं कैसी हैं, धनात्मक है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x प्लस y पूरे का होल स्क्वायर। एक बीजीय सरसमीका है हमारी, ये भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सभी जो घातें हैं वो धनात्मक पूर्णांक है। तो जो धनात्मक पूर्णांक घातें होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला सवाल है हमारे पास, पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 4x का वर्ग ऋण 3x धन 1। अब क्या बोला है, एक चर और दो चर, 3 चर, 4 चर, इस प्रकार के बहुपद होते हैं। तो यहाँ हमको पूछा है कौन कौन से एक चर में बहुपद है। देखिए यहाँ क्या है, x, यहाँ x है, तो ये भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। और एक चर कौन सा है यहाँ पर, x, और वह चर x है। तो एक चर में बहुपद है और वह चर कौन सा है, x है। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल हमारे पास दिया है y स्क्वायर प्लस 2। देखिए ये भी y में एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, ये y में है क्योंकि यहाँ एक ही चर है y। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए t में ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए तीसरा सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 वर्गमूल t धन t वर्गमूल 2।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर देखो हमारे पास जो सरसमिका की बहुपद की परिभाषा क्या कहती है कि चर राशि की घात कैसी होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और इसको यदि हल करें तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3t पर 1/2 की घात धन 2 t वर्गमूल 2। देखिए यहाँ तो 1 की घात है t में, इस पद में, लेकिन इस पद में देखिए 1/2 की घात है, जो कि एक परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ लिख देंगे यह बहुपद नहीं है क्योंकि t की घात पूर्णांक नहीं है, क्योंकि t की जो घात है वो पूर्णांक में नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं है। अब अगला सवाल देखो, चौथा सवाल है y धन 2/y। तो y धन 2/y, y धन 2/y। अब इसको देखो, इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो y धन 2, और देखिए ये y पर अभी 1 की घात है, ये ऊपर जाएगा तो y पर हो जाएगा ऋण 1 की घात। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये y पर तो धन 1 की घात है और ये y पर ऋण 1 की घात है, जो कि ऋण 1 क्या है, ऋणात्मक घात है, और जबकि बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, धनात्मक का घात होना चाहिए, अतः यह भी बहुपद नहीं है। यहाँ y पर ऋणात्मक घात है, अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है। देखिए पांचवा सवाल है, x पर 10 की घात धन y पर 3 की घात धन t पर 50 की घात। अब देखिए ये बहुपद तो है, यह बहुपद है, लेकिन हमको क्या पूछा है, एक चर में बहुपद। तो यह कितने चर में है, परंतु कितने चर में है, ये 3 चर में है, क्योंकि देखो x, y और t 3 प्रकार के चर है, यहाँ पर 3 चर में बहुपद है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो गुणांक में देखिए यहाँ पहला हमारे पास दिया हुआ है 2x का वर्ग धन x, 2 धन x का वर्ग धन x। तो इसको जब हल करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पहले घात के घटते क्रम में लिख देंगे। तो ये एक बहुपद है, तो बहुपद को px से लिखते हैं, तो हम लिख देंगे px बराबर, पहले लिखेंगे x का वर्ग, फिर लिखेंगे x और फिर लिखेंगे 2। अब हमको पूछा है कि x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ये है x स्क्वायर के गुणा, यहाँ साइड में कुछ भी संख्या नहीं लिखी है, जब कोई संख्या नहीं लिखी रहती तो इसका मतलब होता है 1। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक 1 मतलब धन 1 है। ठीक है। उसी प्रकार सेकंड में देखिए क्या लिखा है, 2 ऋण x का वर्ग धन x का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, ऋण, और संख्या तो कुछ नहीं लिखी है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 1 है। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा सवाल, तीसरे में देखो क्या लिखा है, π/2 गुणित x स्क्वायर धन x। तो हमको x स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो x स्क्वायर के साइड में क्या लिखा है, π/2। अतः क्या हो जाएगा उत्तर में हमारा कि x स्क्वायर का गुणांक π/2 है। ठीक। इसके बाद चौथा सवाल में लिखा है वर्गमूल 2x ऋण 1। यहाँ पर देखिए इसको यदि हम बहुपद बनाएंगे तो px बराबर हल। देखो यहाँ x स्क्वायर का कोई पद है ही नहीं, मतलब उसका गुणांक क्या होगा, 0। तो 0 गुणित x स्क्वायर, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है।
तो ये हो गया पूरा 0। फिर क्या हो गया, धन वर्गमूल 2x ऋण 1। अब यहाँ पर हमको पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं वो पद, और जब वो पद नहीं है मतलब उसमें 0 का गुणा हुआ होगा, तो ये पूरा पद क्या हो गया, 0। अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। आप अब बाकी के शेष सवाल अगली वीडियो में देखेंगे, इसका लिंक